अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, बहुक्म खुदा पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी वाक़या हुई, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता जा रहा है और स्कूल, कॉलेजेस और तमाम तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं तो एक दफ़ा फिर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें अपने फ्रंट लाइन डॉक्टर्स की, हमारे जो वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोरोना की इस जंग में वाज़िया तौर पे अपना रोल प्ले किया है, और ना सिर्फ रोल प्ले किया है बल्कि अपनी जानों का नजराना पेश करके इस कौम को, इस मुल्क को कोरोना से पाक किया है। आज की डेट में हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स कोरोना के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। क्या डे फर्स्ट से लेके आज तक हमारे डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं, और अब इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें सिंध की, कराची के हॉस्पिटल्स की, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, डॉक्टर्स को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। इस अहम इशू पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आलिया फातिमा शाह। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। एक सेहतमंद और बेहतर ज़िंदगी के लिए इंसान का सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है, और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, ये बताएंगे आपको पाकिस्तान के बेहतरीन हेल्थ एक्सपर्ट्स। देखते रहिए प्रोग्राम टोटल हेल्थ शराफत अली के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलिया फातिमा शाह। जी डॉक्टर साहिबा, खुश आमदीद हमारे शो में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल क्या है, और ख़ास तौर पर कराची में कोरोना वायरस के पेशेंट्स की क्या तादाद है, क्या सूरत हाल है, हमें गाइड कीजिएगा। कराची में अगर हम बात करते हैं कोविड-19 की, तो एज़ यू ऑल नो कि जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो लोगों ने प्रॉमिस किया था कि वो SOPs को फॉलो करते हुए अपने जो कारोबार हैं वो दोबारा शुरू करेंगे। इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को उठाया था और लोगों को काम करने की इजाज़त दी थी, लेकिन ना कोई मास्क पहन रहा है प्रॉपरली, ना कोई सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहा है, ना ही आप लोग को सोशल डिस्टेंसिंग देख रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना को स्प्रेड होने का ना और बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इन लोगों ने टेस्टिंग करवाना बंद कर दी है, इन लोगों ने लेबॉर्ट्रीज़ में जाना बंद कर दिया है, लोग सिर्फ अपने सिम्टम्स को सिम्टोमेटिकली ही ट्रीट कर रहे हैं घर पे। तो इसकी एक ये वजह भी हो सकती है कि जब लोग स्क्रीनिंग नहीं करवाएंगे, जब लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो केसेस रिपोर्ट नहीं होंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि कोरोना वायरस की इस जंग में हमारे डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का एक ख़ास रोल रहा है, ख़ास किरदार रहा है, जिसकी वजह से हम ये जंग जीत पाए हैं। आप क्या देखती हैं, क्या मुश्किलात आपको दरपेश हैं बहैसियत एक डॉक्टर के, जब आप कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं? सबसे इनिशियल में शुरू में जो हमें मुश्किलात पेश आई थी वो ये था कि पेशेंट्स को, लोगों को पता नहीं था कि सिम्टम्स क्या होते हैं कोविड के। अगर किसी को आम सा नज़ला, खांसी, ज़ुकाम भी हो रहा था तो कुछ लोग डर जाते हैं कि हमें कोविड हो गया है, कुछ लोगों को लगता है कि जस्ट नॉर्मल फ्लू। फिर हमारे पास प्रॉब्लम्स हम क्या फेस करते हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि हमने इसका टेस्ट क्या करवाना है। उनको PCR में और उनको एंटीबॉडी टेस्ट में अभी तक किसी को भी डिफरेंस नहीं पता, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन इतनी स्प्रेड हो जाती है कि डॉक्टर्स के लिए उसको हैंडल करना, कोप अप करना, लोगों को काउंसिल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर लोग सही वक्त पे अपना PCR करवा लेंगे, सही वक्त पे वो जाके अपनी टेस्टिंग करवा लेंगे, अपनी स्क्रीनिंग करवा लेंगे, अपने डॉक्टर से रुजू कर लेंगे अपनी बीमारी के बारे में, तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं और बढ़ती हुई बीमारी उसी वक्त इनिशियल स्टेज पर रुक सकती है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आपको किस हद तक प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि डे फर्स्ट से यंग डॉक्टर्स की तरफ से ये शिकायत सामने आ रही थी कि डॉक्टर्स को PPE ड्रेसेस नहीं प्रोवाइड की, पर्सनल प्रोटेक्शन की जितने इक्विपमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो नहीं प्रोवाइड की। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का क्या रोल है, किस हद तक आपको सपोर्ट मिल रही है? हुकूमत की तरफ से हमें हॉस्पिटल में PPE किट्स और मास्क और फेस शील्ड्स ही मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। और हम उनसे क्या मुतालबा करें और वो क्या हमारे
जो अलाउंसेस हैं वो हमें दें, बल्कि हमें तो अलाउंसेस भी नहीं दिए गए। बात शुरू में हो रही थी कि रिस्क अलाउंसेस गवर्नमेंट कोविड डॉक्टर्स को देगी, लेकिन उसके बाद से इन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डॉक्टर्स हैं हम उनको रिस्क अलाउंस नहीं देंगे, जो इनके परमानेंट डॉक्टर्स हैं उनको देंगे। लेकिन फिर भी कंप्लेंट्स आती रही हैं कि उनको भी नहीं मिली, और जो यंग डॉक्टर्स को उन्होंने अपॉइंट किया था उनको तो ना अब तक सैलरीज मिली हैं, ना रिस्क अलाउंस मिला है। एंड नाउ इट्स बीन 6 मंथ्स, हम मई से काम कर रहे हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का था, अभी एक्सटेंड भी हो गया है, लेकिन अभी भी कोई भी रिस्क अलाउंस नहीं मिला किसी भी डॉक्टर को, ना ही सैलरी मिली। जबकि हमारे बीच में कितने डॉक्टर्स हैं वो बीमार हो गए, कितने डॉक्टर्स हैं जिनकी डेथ हो गई, कितने डॉक्टर्स हैं कि उनकी वजह से उनकी फैमिलीज़ को कोविड हो गया। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल यकीनन आप हमारी फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, आप हमारे सोल्जर्स हैं, और पूरी कौम इस वक्त हमारे डॉक्टर्स को सलूट पेश कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहैसियत एक डॉक्टर, और आप डेफिनेटली हमारी तरह आप भी इंसान हैं, आपको भी खौफ होता होगा बीमारियों का, कोरोना वायरस का, तो क्या जब आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती हैं आप भी खौफजदा होती हैं, या कभी आपको खौफ हुआ है? देखिए, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कोविड-19 हो या वो कोई सी भी डिज़ीज़ हो, डॉक्टर्स का तो काम है कि उनको ट्रीट करें, हम बैक ऑफ नहीं हो सकते। हमारे फैमिली का भी प्रेशर था शुरू में कि उनका हेल्थ रिस्क है, घर में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हम सब डॉक्टर्स ने डिटर्मिनेशन के साथ ये जॉब स्टार्ट की कि हम पूरे SOPs फॉलो करते हुए, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए, हॉस्पिटल सेटअप में भी और घर आके भी हम लोग सब कुछ फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से हम इसको अपने घर तक नहीं लेकर आएंगे, हम इसकी स्प्रेड को रोकेंगे। इसलिए कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई डर नहीं लगा, बिल्कुल fearlessly काम किया है कोविड के वार्ड्स में, चाहे वो ICU वार्ड हो, HD वार्ड हो या जनरल वार्ड हो। जी डॉक्टर आलिया फातिमा शाह, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे डॉक्टर्स को, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को खराज तहसीन भी पेश करेंगे, और ख़ास तौर पर उनकी अपनी ज़िंदगी, उनकी अपनी सेहत का ख्याल भी रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट, जिनको बेतहाशा फ़ंड प्रोवाइड किए गए, बेतहाशा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बाहर की कंट्रीज से भी प्रोवाइड किए गए, वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हमारे डॉक्टर्स तक पहुंचेंगे, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उन तक ये प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहुंचेंगे, और हम कोरोना की इस जंग को फातिहा के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।